बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। पाकिस्तान की तकरीबन 99.99% अवाम को पता ही नहीं है कि विटामिन डी की कमी होती क्या है, और आपको जो डेली रूटीन में ये जितनी बड़ी बीमारियां हैं उनका डायरेक्टली ताल्लुक है विटामिन डी की कमी के साथ। और उससे भी बढ़कर बात यह है कि पाकिस्तान की तकरीबन 52% आबादी की विटामिन डी की कमी है, और जो बीमारियां हो रही हैं वो कभी एक डॉक्टर के पास भागते हैं, कभी किसी डॉक्टर के पास भागते हैं। उनको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि असल में ये सब कुछ विटामिन डी की कमी से हुआ है। और विटामिन डी की कमी डायरेक्टली आपने सूरज से जो लेनी है विटामिन डी, उसके ना लेने से आपको नुकसानात क्या है, और आपने अपनी जो प्रॉब्लम्स है, मिसाल के तौर पर आपके जो बाल गिरते हैं, आपको जो हर वक्त थकावट रहती है, आप कहते हैं कि मैंने नींद पूरी की है, मुझे क्यों थकावट रहती है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इसकी वजह विटामिन डी की कमी है। आपके जो जॉइंट पेन है, घुटनों में आपके दर्द होती है, इसकी वजह विटामिन डी की कमी है। इसके अलावा आपका जो मूड चेंज हो जाता है, आपको गुस्सा आता है, बिला वजह आपको चीज़ों में मसला आता है, और ये बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ पर इम्पैक्ट करता है। इसमें विटामिन डी की कमी का है। आपकी जो बोन लॉस हो जाती है, हड्डियों के जो आपको मसले हैं, उसके अलावा आपके जो मसल्स के अंदर क्रैम्प्स पड़ते हैं, जिसको हम कहते हैं कि मसल कभी पुल हो जाता है, हम उसको दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि आपकी जो मसल के अंदर प्रॉब्लम्स है वो उभर कर सामने आती है, ये चुक पड़ जाना और ये बहुत सारी और चीज़ें, इनके पीछे विटामिन डी का हाथ होता है। और सबसे बढ़कर ये जो कमर की आपको दर्द निकल रही है, शैटिका की जो पेन है, जो कमर की दर्द निकल कर सीधा आपकी टांगों में जाती है, ये विटामिन डी की कमी की वजह से है। और उसके बाद जो आपको टायर्डनेस, फटीग और ये तमाम चीज़ें होती है, इसके पीछे विटामिन डी का हाथ। अब आप देखिए कि पाकिस्तान की अक्सरियत को पता ही नहीं है इस बात का। आप अगर टेस्ट करवाने चाहें तो तकरीबन 3,500 से 4,000 के दरमियान आपको डिफरेंट लैब्स टेस्ट करके देती हैं। अब आप अंदाज़ा कर लें इसका टेस्ट भी कितना महंगा है। और डेफिशिएंसी इतनी ज़्यादा होती है कि लोगों को पता नहीं, और जब उनको बीमारी आखिरी हद तक चली जाती है तब उनको अंदाज़ा होता है। तो इस सूरत हाल में कि जो स्किन है वो डार्क हो जाती है, आपको डिप्रेशन होता है, मसल की वीकनेस होती है, और उसके अलावा होने की प्रॉब्लम्स, कई मसाइल हो जाते हैं। अब ये विटामिन डी की कमी कैसे होती है और आपने इसको पूरा कैसे करना है, क्योंकि डॉक्टर ने तो आपके डायरेक्टली लिखकर दे देना है कि जाकर विटामिन डी की आपने कैप्सूल खाने हैं और जेली नुमा कैप्सूल आप ले और इसके बाद ठीक हो जाए। आपको क्या लगता है कि अगर ये तमाम की तमाम चीज़ें कैसे दूर करनी है और फिर आपने किस तरह अपनी एनर्जी पूरी करनी है? सबसे पहले तो आपने काम ये करना है कि आपने विटामिन डी का टेस्ट करवाना है। आप किसी भी लैब से टेस्ट करवाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी डेफिशिएंसी क्या है, यानी कितनी कमी है, नॉर्मल है, ऑप्टिमल है, या कितना है। उसके बाद आपको अंदाज़ा होता है कि आपको विटामिन डी की कितनी कमी है, आपको कितनी ज़रूरत पूरी करनी है, वो तमाम उस रिपोर्ट के अंदर लिखा होता है। अब उसके बाद आपने कमी है तो उसको पूरी कैसे करना है, ये सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी आपकी। देखिए, सूरज ज़मीन पर एनर्जी का सबसे बड़ा जरिया है। इंसान नहीं, ये जितने हैवानात, चरिंद परिंद, नबातात, हत्ता कि पहाड़ पत्थर भी सूरज से एनर्जी हासिल करते हैं। तो अब आप अंदाज़ा कर लीजिए, जो एनर्जी आप सूरज से ले सकते हैं, क्या आप छोटी सी गोली से ले सकते हैं? बगैर सूरज से एनर्जी हासिल करने की सोच बिल्कुल ऐसी होती है जैसे कोई बगैर हवा के सांस लेने की बात सोचे। आपकी बॉडी के अंदर विटामिन की जो ज़रूरत होती है वो सूरज की रोशनी पूरी कर सकती है, मगर इसके बावजूद जब लोग विटामिन डी की कमी का शिकार होते हैं और उनको समझ नहीं आता और गोलियां खाते हैं, तो उनको ये बात समझनी चाहिए जो आज इस वीडियो में बताई जा रही है कि आपको सूरज से एनर्जी हासिल करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आप सूरज के सामने हो। किस तरह आप सूरज की एनर्जी हासिल कर सकते हैं हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। देखिए, आप सूरज की जो रोशनी लेते हैं उसे आपकी आंखों को मिलती है कुव्वत। उसके अलावा आपकी जो दिमागी कारकर्दगी ठीक होती है, आप ये सुस्त रहते हैं, वो सुस्ती दूर होती है। और इसी तरह आपको बराह रास्त सूरज से मिलने वाली एनर्जी डायरेक्टली आपके जिस्म को फायदा देती है। चीज का कहीं ना कहीं ताल्लुक सूरज से। आप जानते हैं कि भारत के अंदर आज भी सूरज की पूजा की जाती है। के तौर पर आपने गंदम खाते हैं या कोई और अनाज, आपकी बॉडी के अंदर जो वो एनर्जी देते हैं, तो याद रखिएगा वो अनाज, वो एनर्जी सूरज की रोशनी से पलकर, सूरज की रोशनी से एनर्जी हासिल करके पका होता है। और इसीलिए आपको मिलने वाली जो एनर्जी होती है
उसमें सूरज का हाथ होता है। इसी तरह आप पानी पीकर अपने जिस्म को एनर्जी देते हैं, तो पानी जो हम पीते हैं ये जमीन के नीचे बारिशों के जरिए जाता है। अगर सूरज ना हो तो बारिशें नहीं हो सकती। तो दरअसल सूरज जमीन पर जिंदगी के निजाम को कायम करने के लिए अल्लाह के हुक्म से एक मुसलसल ड्यूटी दे रहा है। तो देख लें, सोलर से आप क्या चीजें ले सकते हैं, आप बिजली पैदा कर सकते हैं, कई तरीके हैं। इससे आप अपनी बीमारियां भी खत्म कर सकते हैं और खतरनाक जो जरासीम होते हैं वो सूरज की रोशनी में मरने हैं। आप विटामिन डी की गोली ले लें, लेकिन जो जरासीम मरने हैं वो तो सूरज की रोशनी में मरेंगे। पुराने वक्तों में याद कीजिए, दादियां नानियां क्या करती थी, बिस्तरों और रजाइयों को निकालकर धूप में खुली हवा में रखती थी। इस तरह कुदरती तौर पर जो जरासीम होते हैं उनका खात्मा होता है। ये जो बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको स्कीबिस पड़ जाती हैं। ये वो खारिश है जो आजकल पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आम है, करोड़ों लोग इससे मुतासिर होते हैं। अब स्कीबिस वो खारिश नहीं है कि आपको आम रूटीन में, इसमें जो कीड़े होते हैं वो आपके जिस्म के अंदर चले जाते हैं और वो इतनी खतरनाक खारिश है कि आप करते हैं तो वो मजीद बढ़ती है। इसमें होता यूँ है कि अक्सर औक़ात डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाते हैं जिससे वो स्कीबिस फालिज हो जाता है, उनको वो मर जाते हैं। उसके बाद ये एक दूसरे तक फैलने से रोकने के लिए आप जो अपने कपड़े यूज़ करते हैं, जो बेड कवर है, हर चीज़ आप धूप में सुखाते हैं या आप उसको एक्सट्रीम खास तौर पर जो टीम देकर आप उसको ठीक करते हैं। लेकिन बेहतर है कि सूरज की रोशनी में 2-3 दिन आप रखें, सारे जरासीम मर जाते हैं। तो आप अंदाज़ा कर लें कि कितना फ़ायदा होता है। पाकिस्तानी चूँकि आज के रूटीन के अंदर लोग एसी में बैठते हैं, मौसम बदल गया है, चीज़ें बदल गई हैं, इन्वायरमेंट बदल गया है, लोगों की रूटीन बदल गई है, तो सूरज की रोशनी में तो वो जाते नहीं हैं। एक बात आप ज़हन में रखिएगा कि सूरज की धूप हर वक्त लेने वाली नहीं होती। कुछ धूप ऐसी होती है जिससे आपको बचना। मिसाल के तौर पर गर्मी की धूप से आपको हमेशा बचना है। सर्दियों की धूप को आपने जिस्म का हिस्सा बनाना है और आजकल सर्दियों की धूप है, जितना हो सकता ले लें। आज की ली हुई धूप आपको आगे चलकर भी काम आएगी, टापा भी आपका ठीक रहेगा। आपने अब करना क्या है, देखिए सबसे बेहतरीन वक्त जो सन बाथ लेने के लिए होता है वो है सुबह का वक्त। हमेशा धूप में जाने से पहले आप एक गिलास पानी जरूर पिए। सूरज की रोशनी से आपको कितना फायदा होता है इसका दारोमदार इस बात पर होता है कि आप ये रोशनी किस तरह हासिल करते हैं। सफेद रंग के लिबास पहनकर आपका जिस्म धूप को बेहतर अंदाज में जज्ब करता है। अब स्याह रंग का अगर आपने लिबास पहना है तो सूरज की रोशनी को ज्यादा जज्ब करता है। आम आदमी के बस की बात नहीं होती कि इतनी रोशनी को जज्ब कर सके। तो इस सूरत हाल के अंदर आपने अब करना यह है कि आप अक्सर औक़ात जब फारिग होते हैं आप धूप में जाकर बैठ जाएं। यानी आप ये मत समझे कि आप फ्री बैठे। आप अगर मोबाइल भी चला रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, तो आप जाकर धूप में बैठे, इससे आपको फायदा होगा। दूसरा, सूरज की रोशनी खुद लेने के अलावा पीने के पानी में भी आप डलवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये बात रिसर्च से साबित हो चुकी है कि शीशे के जो बर्तन होते हैं इसमें अगर आप पानी डालकर धूप में रखते हैं तो पानी आम पानी से ज्यादा सेहतमंद हो जाता है। सूरज की रोशनी इस पानी के आर पार होने के दौरान इससे जरासीमों का भी खात्मा कर देती है। ये पानी तैयार करने का तरीका कोई भी मुश्किल नहीं। आपने देखा होगा आम रूटीन में लोग कहते हैं कि हम बॉयल करते हैं, क्यों करते हैं? अब अगर आप सूरज की रोशनी से बॉयल ले लें तो आप सोच भी नहीं सकते। आप एक जग ले लें, को ऊपर से बंद कर दें, इसको धूप में रख दें। आप अगर ज्यादा टाइम नहीं बैठ सकते, सुबह रखिए, शाम को जब आप आएंगे तो पानी आप मगरिब के वक्त उठा लें और उसके बाद आप उसको पिए। अब वो समझ लीजिए सूरज की जो एनर्जी है वो उसमें आ चुकी है। को प्यास लगे तो फिर आप ये पानी पिए। आपने सिर्फ वही पानी पीना और इससे आपको कितना फायदा होगा आपको आने वाले वक्त में अंदाजा हो जाएगा। आप ऑफिस में हैं, अपनी एनर्जी ले सकते। आप अगर बिजी हैं तो पानी कम से कम आप अपनी बॉडी के अंदर एंटर करें, सूरज की रोशनी और उसकी एनर्जी वाला। मूड ठीक हो जाएगा, जिस्म एक्टिव रहेगा। इसके बाद ये प्योरीफाइड पानी है, आपको कोई और पानी, जितने आपको मिनरल वाटर ये वो, इन सब से बेहतर ये पानी है। आप इस पानी को चेहरे पर लगा सकते हैं, इसको आप पूरी तरह यूज कर सकते हैं। आपने फ्रिज में इसको नहीं रखना। जानते हैं आज मेडिकल साइंस क्या कहती है? वो कहती है कि अगर आपने सूर्य से एनर्जी हासिल करने का बेहतरीन तरीका देखना है तो सूरज की तरफ निगाह दौड़ाएं। अब अक्सर कहा जाता है कि जी ये आप निगाह देखते हैं आपकी नज़र खराब हो जाती है। याद रखिएगा आपने सूरज को तब देखना है आंखों में आंखें डाल के सूरज की, जब आप बर्दाश्त कर सकते हैं। यानी ये कौन सा टाइम होता है? जब सूरज तुलू हो रहा होता है, और इसी तरह जब सूरज गुरूब होता है, यानी सनराइज और सनसेट। आपने सूरज को टाइम देना है, ये चीज आप ज़हन में रखिएगा। ये डॉक्टर के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको वो एनर्जी मिलेगी। आप देख लीजिए, एक फेमस एक्ट्रेस है प्रियंका, उन्होंने कहा था कि जब सूरज गुरूब हो रहा होता है तो मैं आकर अपने टेरेस में बैठ जाती हूँ, फिर अजान होती है, जो मुझे सुकून मिलता है वो मुझे कहीं से नहीं मिलता। जब सूरज गुरूब होता है तो आपको इतनी रिलैक्सेशन मिलती है, इतनी ज़्यादा,
और जब सूरज निकल रहा होता है, छोड़ दें दुनिया को, जो हो रहा है होने दे। आपने अपनी सेहत बेहतर करनी, आपको सुकून मिलेगा, रिलैक्सेशन होगी, मूड आपका ठीक होगा। लगता है इब्तिदा में आपको फोकस करने का मसला हो, आपकी पलकें झपक जाएं, लेकिन जब रोजाना आप ये रूटीन बना लेंगे तो आपको इतना फायदा होगा, इतना ज्यादा फायदा होगा कि आपकी आंखों के जो पट्टे हैं वो मजबूत हो जाएंगे, दिमाग के जो खास सेल्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और सूरज की एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर पहुंचती है। तो आपने सूरज की रोशनी लेनी है, नहीं ले सकते, पानी पिए और कम से कम आपने थोड़ा टाइम जरूर देना है। सुबह उठ जाए, सुबह नहीं उठ सकते तो कम से कम गरूब आफ्ताब के वक्त आपने ये काम जरूर करना है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।